Hello guys, I am Dr. Chirag Bansal and today I am back here with another interesting video, and from now on I will be picking up one subject per video, and I will be discussing what to do and what not to do that will help you to crack your entrance exams, especially NEET PG and INICET. तो आज हम स्टार्ट करते हैं अनेटमी से। तो जो भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं या इवन उसके बाद जो इंटर्नशिप में हैं एंड दे आर थिंकिंग टू गिव नीट पीजी और एनआईसीटी, दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू टेक केयर ऑफ़ योर अनेटमी पार्ट। तो अनेटमी में क्या इंपॉर्टेंट है आज वो डिस्कस करेंगे। अनेटमी में सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्राम्स। तो अगर आप कोई चीज़ की स्ट्रक्चरल एनाटमी को अंडरस्टैंड कर रहे हो, आप उसको देख रहे हो कि कौन सी स्ट्रक्चर कहाँ पे है, आफ्टर मेकिंग योर नोट्स दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप उसको अपने पिक्टोरल मेमोरी में लाने के लिए उसको डायग्राम से प्रैक्टिस करो। उसके नोट्स बनाने के साथ साथ उसके डायग्राम्स बनाओ। मैं यही करता था अपने फर्स्ट ईयर में। एनाटमी के सारे थोरो डायग्राम्स मैं बनाता था, अपनी एक डायग्राम नोटबुक मैंने लगा रखी थी। जब आप डायग्राम्स में स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो वो आपकी मेमोरी में इम्प्रिंट हो जाएगा कि ये वाली स्ट्रक्चर यहीं पे है। आफ्टर दैट वंस यू आर डन विद वन यूनिट, सपोज कि आपने अपर लिम कंप्लीट कर लिया डायग्राम से, उसके बाद आप उसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो एंड सी के तुम कहाँ पे गलती कर रहे हो। तुम्हारी गलती चीज़ों की मॉर्फोलॉजी में, अनेटमी वाले पार्ट में गलत हो रही है, या फिर तुम्हारी गलतियाँ चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग पे हैं, या सिली मिस्टेक्स हैं जो तुम्हें आती थी वो वाली गलत हो रही हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ होता है अपने रैंक को इम्प्रूव करने के लिए, वो होता है कि सिली मिस्टेक्स को हमें ख़त्म करना होता है कम्प्लीटली। सिली मिस्टेक्स की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप चीज़ें अवॉइड कर सकते हो वो है सिली मिस्टेक्स। तो आप जैसे जैसे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे आपकी सिली मिस्टेक्स दूर होने लगेंगी। तो आपको रोज़ ये करना है कि अगर आपने एक यूनिट को उठा लिया, जैसे अपर लिम को उठा लिया, तो उसकी डायग्राम्स प्रैक्टिस करनी है, नोट्स बनाने हैं। ये होते ही आपको उसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। ऐसे ही इसके बाद हम सेकंड यूनिट उठाएंगे, जैसे कि न्यूरोएनाटमी। न्यूरोएनाटमी के भी डायग्राम्स बनाने हैं, नोट्स प्रैक्टिस करने हैं और उसकी एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करना है। नोट्स को बार बार रिवाइज करना है। और फिर ये चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने किसी फ्रेंड के साथ डिस्कस करो। जैसे भी आप कभी मेस में बैठकर खाना खा रहे हो, या फिर नॉर्मल आपके जो बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, आप उनसे कभी भी कोई चीज़ ऐसे ही पूछ सकते हो। अच्छा, तू बता कि जो हमारा थर्ड वेंट्रिकल है उसकी फ्लोर को कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। या फिर तुम मुझसे पूछो कि अच्छा मुझे ये बता कैरोटिड शीथ के कंटेंट्स क्या क्या है, विच स्ट्रक्चर फॉर्म्स अ पोस्टीरियर वॉल ऑफ द कैरोटिड शीथ। तो ऐसे ऐसे करके ना तुम उनसे रैंडमली क्वेश्चंस पूछ सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका फ्रेंड जो आपको कभी कोई चीज़ पूछेगा वो आप चीज़ कभी नहीं भूलोगे। आप हो सकता है कि जो किताब में पढ़ी हुई चीज़ है, बुक में या आईपैड में पढ़ी हुई चीज़ है, वो कभी भूल भी जाओ, बट फ्रेंड से जो डिस्कस चीज़ होती है वो कभी नहीं भूलते। और इसकी भी ज़्यादा बेटर एक और चीज़ है जो मेरे को लगता है कि सब लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेगी, वो है कि आपने एक अपने पास आईपैड रखो। आजकल तो इसका और भी बहुत हेल्प हो गया है। आईपैड में आप चीज़ों को एक ही जगह में, एक ही आईपैड में ना कंसाइज कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने अपने नोट्स बनाए हैं ना जिसमें आपकी डायग्राम्स भी होंगी, वो तो आपकी एक नोटबुक होगी आईपैड में। साथ में आप उसमें नेटर्स रख सकते हो जिसमें पूरी नेटर्स की आपकी विजुअल मेमोरी के लिए बुक होगी पूरी की पूरी। BD चौरसिया रख सकते हो, है ना, ग्रेज एनाटमी रख सकते हो, है ना, ऐसे ही न्यूरो एनाटमी के लिए स्नेल्स रख सकते हो। तो सारी बुक्स एक तरफ हो जाएंगी एक ही आईपैड में, और आपके नोट्स भी उसी में हो जाएंगे। आप उसी में मैरो खोल लो, या तो जो आप प्रेप लेटर अगर यूज़ करते हो, सेरिबेलम यूज़ करते हो, उनके क्वेश्चंस आप वहीं पे प्रैक्टिस कर लो। उनके क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो। वो जो स्क्रीनशॉट जो क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं वो स्क्रीनशॉट आप अपने नोट्स में डाल लो। देखो, मैं तो ऐसे ही करता था। इन सब चीज़ों से आपका रैंक इंप्रूव होगा। तो जैसे मैंने आज एनाटमी के लिए बताया, आगे आने वाली सीरीज़ में हर सब्जेक्ट का मैं स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूँगा। एंड जो अगर टीचर की बात करें जो मेरे को सबसे बढ़िया लगता है जिनका कंटेंट, वो है डॉक्टर अश्वनी। वो आई डोंट नो कि अभी वो किस प्लेटफॉर्म के साथ अटैच्ड है, लेकिन हाँ, बाकी सारे टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैंने जो पर्सनली यूज़ किया था वो डॉक्टर अश्वनी सर का ऐप था, और उनके जो नोट्स वाली मेमोरी होती है वो बहुत अच्छी रहती है, और डायग्राम्स भी काफ़ी यूज़फुल होते हैं। तो आई होप कि ये वाली वीडियो से आपको इतनी सी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि आप अपने 19 सब्जेक्ट्स की जर्नी में अनाटमी को किस तरीके से पढ़ना है और उसके अंदर कैसे अच्छे मार्क्स लाने हैं, इवन इन योर प्रोफेशनल एग्जाम एंड एज वेल एज इन योर एंट्रेंस एग्जाम। विल बी कमिंग अप विद मोर वीडियोज़ ऑफ द अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। थैंक यू सो मच।